छोटी सी बात ने पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया और एक दिन उस लड़का लड़की में आपस में तलाक हो गया। कहने लगा तलाक हुए 9 साल बीत गए। वो लड़का तलाक तो ले चुका, पर पता नहीं उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी, मैं पूरी लाइव कर रहा हूं घटना को, अब उसकी जिंदगी बिल्कुल मानसिक रूप से तबाह हो गई। खाना पीना बंद, धन्ना पानी बंद, ये वो अटरम पटरम कटरम सब बंद, मतलब बिल्कुल सूख कर कंकाल हो गया। उसे लगा मेरा भाग्य खराब, नसीब खराब, जिंदगी खराब, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। नेगेटिविटी 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 से बढ़ता चला गया। और एक बार आदमी नेगेटिविटी के समंदर में चला जाए तो वापस बाहर नहीं निकल सकता। आपने देखा होगा ना, जब हम तालाब में एक ठीकरी फेंकते हैं तो उसकी लहर कहां तक जाती है? ठेठ कोने तक। ऐसे ही नेगेटिविटी होती है, एक नेगेटिव विचार डालते हैं तो आगे 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 लहर बढ़ाता रहता है वो नेगेटिविटी की। तलाक हो गया, वो व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से पागल जैसा हो गया। एक दिन उसके पड़ोस में, ये घटना में कह रहा हूं गुवाहाटी की, उसके पड़ोस में ही एक नागौर के व्यक्ति की दुकान थी, हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति। उसने उसको बताया भैया तू इतना हताश निराश हो गया है, मैं तुझे 2-4 किताबें देता हूं और सुन, अभी महाराज जी का बॉम्बे में चौमासा है और उनके प्रवचन रोज आ रहे हैं हरियन चैनल पर, तो उसे सुना कर। अब उसने वो प्रवचन सुनने शुरू किए। देखना घटना को बहुत ध्यान से। उस व्यक्ति ने, उस युवक ने वो प्रवचन सुनने शुरू किए। 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने तक उसने प्रवचन सुने। और प्रवचन सुनते सुनते पता नहीं एक बात तो उसके दिमाग में साबित हो गई, गलती उसकी नहीं मेरी थी, मैं ही अड़ गया। अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद समाधान हो जाता। और उसके मन में एक भाव पैदा हो गई, मुझे अपनी धर्मपत्नी को जो तलाकशुदा है एक बार फोन करके मुझे सॉरी कह देना चाहिए। अब नंबर नहीं उसके पास, नंबर नहीं, पता ही नहीं वो कहां है। संयोग की बात, उसके पास एक सहेली, उसकी सहेली का नंबर और एड्रेस था। उसने उसको सूचना भेजी कि मुझे केवल आधे मिनट उससे बात करने, मुझे उसके नंबर चाहिए। नंबर मिले, उसने फोन किया और संयोग से वो जो बिटिया थी वो मुंबई में थी। उसने उसको फोन लगाया और फोन लगाते कहा हाँ हेलो मैं बोल रहा हूं। कौन? मैं गुवाहाटी से। और जैसे ही गुवाहाटी शब्द कहा वो बिटिया चौंक गई। उसने कहा हाँ बोलिए क्या काम है? कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हें केवल सॉरी कहने के लिए फोन किया है। बहुत ध्यान से सुनना घटना को, मैं लाइव कर रहा हूं क्योंकि उस बाबू को मैं जानता हूं। उसने कहा बस मैंने तुम्हें सॉरी कहने। उसने कहा मतलब? कहा कुछ नहीं, मैं ललित प्रभ चंद्र महाराज के रोज प्रवचन सुन रहा हूं और सुनते सुनते मेरे मेरे विचारों में पॉजिटिविटी आई और मुझे लगा कि शायद मैं गलत था, तुम सही थी, मैं ही अड़ गया, आई एम सॉरी, बस सॉरी कहने के लिए फोन किया है। वो जैसे ही फोन काटे उससे पहले वो लड़की बोल पड़ी, अरे भगवान की सौगंध अगर आज आपका फोन नहीं आता तो 2-5 दिन में मैं फोन करने वाली थी, क्योंकि जिनको आप वहां सुन रहे हो मैं यहां कोरा केंद्र मैदान में उनको सामने सुन रही हूं रोज। मैं मुंबई के कोना केंद्र मैदान में रोज उनको सुन रही हूं और सच्चाई ये है, उनको सुनते सुनते मुझे लगा कि गलती आपकी नहीं मेरी थी। मैं ही जिद करके पीहर जाकर बैठ गई, अगर मैं आ जाती तो बात का समाधान हो जाता। उसने कहा गुरुदेव बस मैं आपको कल इतना शुक्राना अदा करने आया हूं कि मैं इतना भारी था, 9 साल से इतना भारी था जिसकी हद नहीं, पर मैं सॉरी कहकर बहुत हल्का हो गया। मैं ये बताने आया हूं कि मैं इतना हल्का हो गया हूं सॉरी कह के, मेरा मन इतना निर्मल पवित्र हो गया, मेरा मन इतना आनंद खुशी से भर गया जिसकी हद नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं। हमने वहां से नवंबर के अंतिम सप्ताह में विहार किया। हम चलते हुए आए थे अहमदाबाद। देखो घटना कैसे मोड़ लेती है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम में हमारा सत्संग चल रहा था और इस स्टेडियम में जब प्रवचन माला अंतिम चरण में अंतिम दिन थी और हम जैसे उतर कर नीचे आने वाले थे, हमारे सामने वही युवक आकर खड़ा हुआ। कौन? जिसने अपनी गुवाहाटी की सारी घटना सुनाई, वो वही युवक हमारे सामने आके खड़ा हुआ। और हम जैसे नीचे उतरने लगे तो उसके सामने एक और, उसके साथ में एक और बिटिया थी। मैं समझ गया वो उसकी धर्म पत्नी है। मुझे लगा ये ठीक हो गया, इसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। पर उसने बताया गुरुदेव जिंदगी में एक आपका पॉजिटिव विचार मेरे जीवन को कितना मोड़ दे सकता है। 9 साल पहले जिससे मेरा तलाक हुआ था, 9 दिन पहले उसी से वापस मेरी शादी हो गई है। ये है पॉजिटिव विचार का कमाल। मन की नेगेटिविटी को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, सकारात्मकता को हम भीतर नहीं लाएंगे, तब तक जिंदगी के तनाव, टूटन और घुटन को खत्म कर ही नहीं पाएंगे। अरे आप क्या कोठियों में रहते हैं, जिंदगी तो आपने नरक बना रखी है खुद की।
वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, वो उसके घर नहीं जाता, वो उसके घर नहीं जाता। एक बार आप ईमानदारी से देखो, जब आप बच्चे थे तो आपके दिमाग में गणित, विज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी चलती थी। आज आपके दिमाग में क्या चलता है? सोचो, आप गिरे हैं कि उठे हैं? तब आपके दिमाग में गणित, भूगोल, विज्ञान चलता था। आज ईर्ष्या, कलह, वैर, विरोध, उससे मैं नहीं बोलता, उसके मैं नहीं जाता, मैं उसका खा गया, वो मेरा खा गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके अलावा दिमाग में है क्या? कचरा पट्टी हमने बना रखी अपने दिमाग को। इसलिए दूसरा नियम लो अपनी जिंदगी के लिए, आज के बाद हम अपने घर परिवार का अगर थोड़ा सा भी टूटन है, अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, मैं झोली फैलाकर आपके सामने अपनी चादर फैला रहा हूं और कहता हूं, अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, हमारे विचारों को अगर आप यूट्यूब में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, प्रत्यक्ष में सुनते हैं और जिंदगी को बदलते हैं, तो मैं कहूंगा छोटी मोटी कोई बात हो गई है, उसे नेग्लेक्ट करते हुए रिश्तों में मिठास घोलिए, क्योंकि आगे आने वाले कल को वे लोग धरती पर अमरता पाते हैं जो प्रेम की गंगा यमुना बहाया करते हैं। आज से अपने 2 कदम आगे बढ़ाइए, या तो सॉरी कह लीजिए या सॉरी सुन लीजिए, समाधान निकाल लीजिए, आपस में गले मिलकर के प्रेम और मिठास घोल लीजिए। यूं तो हम बूंद हैं। फिर आपकी कमर टेढ़ी हो गई, सीधे हो। अगली बार मैं कभी प्रवचन दूंगा ना तो कुर्सियां नहीं लगाऊंगा, टेबल लगाऊंगा केवल। गया तो पीछे। हा? यूं तो हम बूंद हैं, बोल लो। किसी का मुंह चुप ना रह जाए। इससे प्यारी पंक्तियां आप जीवन में कभी नहीं सुन पाएंगे। यूं तो हम बूंद हैं, पर मिल जाए तो सागर है। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बोल लो ना, यूं तो हम बूंद हैं, पर मिल जाए तो सागर है। अरे यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो हम क्या है? सागर है। यूं तो हम धागा हैं, पर मिल जाए तो चादर है। यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अरे यूं तो हम धागा हैं, पर मिल जाए तो चादर है। अरे यूं तो हम कागज हैं, पर मिल जाए तो किताब है। यूं तो हम अल्फाज हैं, पर मिल जाए तो हम काव्य हैं। यूं तो हम ईंट हैं। क्या है? ईंट है। यूं तो हम ईंट हैं, पर मिल जाए तो इमारत है। एक बार सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बोलो प्रेम से, यूं तो हम ईंट हैं, पर मिल जाए तो इमारत है। अरे यूं तो हम इंसान हैं, पर मिल जाए तो पूरा भारत है। केवल प्रेम इंसान के भीतर होना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा अपने जीवन का दूसरा कदम उठाइए, और वो है घर के टूटन को खत्म कीजिए। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं अपने घर में तो जरूर कीजिए, हर व्यक्ति करे, और वह है अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि आपके घर में टूटन पैदा करने में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो आपके शब्दों की है। इसलिए सावधान। भगवान महावीर हमें भाषा समिति का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं, जीवन में जब भी बोलो प्रज्ञा और विवेक पूर्वक बोलो। तुम्हारे शब्द जोड़ने का काम करने चाहिए, सुइगे काम करना चाहिए। तुम्हारे शब्द कभी भी तोड़ने का और अलग करने का काम नहीं करने चाहिए। नियम बना लो। क्या क्या बोलो? जब भी बोलो विवेक से बोलो, जब भी बोलो प्रज्ञा से बोलो, जब भी बोलो शांति से बोलो, जब भी बोलो प्रेम से बोलो। आप में कोई है यहां आगे बैठा हुआ है जिसके पास 1-2 का सिक्का है? देखो निकालो, जेब में है किसी के पास? जल्दी से निकालो। है ना? है किसी के पास? कितना है? 1 का सिक्का है ना? ले आओ इधर। हाँ, आप भी ले आओ इधर। इतने बहुत है। मैं अभी 2000 भी मांगने वाला हूं, फिर पता लगेगा कौन कौन आते हैं। हाँ, बस वहीं खड़े हो जाओ दादाजी, वहीं 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 यहीं दादाजी, यहीं खड़े हो जाओ, ये लकड़ी पर। और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। हाँ, और आगे, बस यहीं खड़े हो जाओ। अब जरा आप इसके ऊपर गिराओ तो अपना सिक्का। आवाज आई? गिराओ तो आवाज आई। अब कोई भाई साहब 2000 का नोट लेकर आओ तो। कोई तो आ जाओ किस्मत वाला। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, कितने नोट है?
और कितने हैं? कितने सारे निकालो, सारे के सारे निकाल लो और निकाल लो, बड़ा खर्चा कराता हूं और निकाल लो। चलो इतने सारे 500-500 के नोट है ना, चलो आप भी ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत। एक ने एक सिक्का गिराया तो पूरे सभागार में आवाज आई। अब ये इतने सारे रुपये गिरा रहे, देखता हूं कितनी जोर का बम फूटता है। कोई आवाज आई? जो लोग घर में चिल्लाते हैं वो चिल्लर होते हैं, और जो शांत रहते हैं वो 2000 के नोट होते हैं। इसलिए घर में चिल्लाने की आदत मत डालो। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप भाई साहब रुपये ले जाओ, मैं क्या करूंगा, रुपये ले जाओ, मुझे मालूम है आप दिलदार हैं। ओ दादाजी वो उनके हैं मेरे तो आप हैं, मैं रुपये का क्या करूं, नहीं उनको दो दादाजी, मैं नहीं। परिवार में जिस चौथी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है अच्छे संस्कारों की जरूरत। ये बेहद जरूरी है, बेहद। आपके घर के बाहर कार है कि नहीं कोई खास बात नहीं है, पर आपके घर के भीतर संस्कार है कि नहीं बहुत बड़ी बात है। बाहर में अगर 10 कार है और अंदर में अगर संस्कार नहीं है तो 10 के 10 कार आपकी बेकार है। समझ गए? बाहर में 10 कार है और अंदर में क्या नहीं है। आपको पता है हम जहां भी जाते हैं हम कारें खूब बांटते हैं आजकल। हमारे यहां प्रवचनों में प्रभावना होती है, वो लड्डू पेड़े नहीं बांटे जाते हैं, सीधी कारें। और हमारी कार अलग तरह की कार होती है। अभी हमने रायपुर चौमासा था ना, लाखों कारें बांटी हमने लोगों को, लाखों कारें। कभी यहां भी हो गया ना अगर चतुर्मास अब जल्दी है इंदौर में, तो फिर वही कार बंटने वाली है। और हमारी कार ये वाली कार नहीं जो आप चलाते हैं, हमारी कार वो है जो हम चलाते हैं। और हमारी कार का नाम है संस्कार की कार। कौन सी कार? बोल लो एक बार, कौन सी कार? एक बार हाथ ऊपर करके, कौन सी कार? संस्कार की कार। कौन सी कार? संस्कार की कार। हमारी कार संस्कार। अगर है संस्कार तो अच्छी है कार, नहीं तो सारी कारें हैं बेकार। याद रखना, संस्कार कभी मॉल में नहीं मिलते। पहली बात मैं आपको बताता हूं, संस्कार देश के किसी भी मॉल में नहीं मिलते। संस्कार जब भी मिलते हैं घर के अच्छे माहौल में मिलते हैं। इसलिए घर में अब शुरुआत करो। और ये गलत बात मत कहा करो कि बच्चों में संस्कार दो। बच्चों में काहे का संस्कार दो भाई? किस बात के? आप बेवजह है घर में गलत बात बना रहे हैं कि बच्चों को नहीं नहीं, मैं कहता हूं बड़ों को संस्कारशील बनाओ, क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जो बड़े करते हैं। तो बड़े अगर संस्कारित तो हो गए, बड़ा अगर घर में झूठ नहीं बोलेगा तो बच्चा मरे ही नहीं बोलेगा। पर जब मम्मी कहती है पापा को मत कहना, क्या पापा को मत कहना, ले जा टॉफी का क्या जा, बच्चा समझ जाता है मम्मी की कमजोरी। अगले दिन पापा कहते हैं मम्मी को मत कहना। यही से शुरुआत होती है संस्कारों के घर में टूटने की। समझ में आई? अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, क्योंकि उसे छूकर वो छू मंत्र हो जाएंगे। अगर आप दे सकते हैं अपने बच्चों को तो मां बाप के चरण छूने की प्रेरणा दा, ताकि बुढ़ापे में वो आपका साथ निभाएंगे। क्या गजब हो गया है, घरों में जाता हूं दादा को लोग क्या बोलने लग गए हैं? दादू। मुझे मन में इतनी पीड़ा हुई। मैं अभी एक अमीर घर में था, नागपुर में एक अमीर घर में मैं था। मैं बैठा था, दादाजी सामने बैठे थे, इधर बहू बैठी है, इधर घर की माँ बैठी है, बेटा बैठा है, और 4 साल का बच्चा, कितना 4 साल का बच्चा आवाज देता है, दादू इधर आओ। रामू को बुलाओ तो भी नहीं आएगा, है? नानू को बुलाओ तो भी नहीं आएगा, और वो किसको बुला रहा है? दादू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और खास बात देखो घर की, इधर मां बैठी है, इधर उस बच्चे का बाप बैठा है, इधर दादी बैठी है, और किसी के टोकने की हिम्मत नहीं। बेटा ये दादू नहीं, रामू नहीं, ये तुम्हारा नानू नहीं, ये तुम्हारे घर के मालिक दादाजी हैं। कौन सी पीढ़ी के लिए हम जा रहे हैं? कौन से घर में संस्कारों की बात कर रहे हैं? आपके बच्चे आपको दादू कह के बुलाते हैं और आप मुस्कुराते हुए उसके सामने जा रहे हैं। घर में भाषा की संस्कार हो। बेटा दादा को दादू नहीं कहते। आज से ही जिन जिन के घर में ये पाप का उदय हो गया है कि आपका पोता अगर दादा को दादू बोलने लग गया है, तो घर पे जाके आज ही बच्चे को संस्कार दे देना, बेटा आज हम जीवन का पाठ समझ चुके हैं, बड़ों को सम्मान की भाषा बोलो। सोचो, दादा हो गए दादू और चाचा हो गए, जोर से बोलो, चाचू, और जीजा हो गए, अब जीजू भी नहीं रहे, अब और छोटा हो गया, जी हटा दिया, जू, माथे वाली जू होती है ना, जीजा हो गए जू, दादा हो गए दादू, चाचा हो गए चाचू, जीजा हो गए जू। मैं बहुत जल्दी जब इंदौर वापस आऊंगा ना,
तो आपको बताऊंगा घरों में एक नया शब्द आने वाला है, पापा को लोग पप्पू बोलने वाले हैं। संभल जाओ। अगर तुम चाहते हो आपके बच्चे आपको पप्पू ना बोले, अरे जब दादा को दादू बोल सकते हैं तो पापा पप्पू क्यों नहीं हो सकते? बताओ, क्यों नहीं हो सकते? चाचा चाचू हो सकते हैं तो पापा पप्पू क्यों नहीं हो सकते? संस्कारों की धारा घर में डालिए, और संस्कारों की धारा डालते हुए अपने घर में ये मत देखो संपत्ति कितनी है, समृद्धि कितनी है, ये जरूर देखो मेरे घर में संस्कृति कितनी है। एक और चाबी ले लो, घर में सारथी बनिए, स्वार्थी मत बनिए। शब्द को पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं? शकुनी जैसे स्वार्थी मत बनिए, भगवान कृष्ण जैसे सारथी बनिए। क्योंकि सारथी आदमी खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। स्वार्थी आदमी खुद भी पीछे जाता है और दूसरों को भी टांग खिंचाई करता है। तो अपनी जिंदगी में स्वार्थ नहीं, क्या शब्द का मैंने, सारथी बनिए। टेका टक्कर मत दीजिए, टेका दीजिए, सहारा दीजिए। शब्द अपनी जेहन में डालिए, मैं आज के बाद कभी भी स्वार्थ रखकर घर में नहीं जीऊंगा। समझो पीहर से कोई सामान आया है, मेरे अच्छी भाई बहनों, पीहर के सामान को अलमारी में मत रखो, घर के आंगन में रखो, ताकि आप घर के मालिक बन सको। और जो मिटियाएं अपने पीहर के सामान को घर की अलमारी में रखती है, वो केवल अलमारी बनती है। स्वार्थी मत बनो, मेरा 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 मेरा, नहीं नहीं नहीं। बेंगलोर में दो भाई, समृद्ध भाई, कैसे अलग हुए मैं उसकी कहानी बताता हूं 2.5 लाइन में। बड़े भाई साहब बाहर से सामान लेकर घर में आ रहे थे, सोचा बच्चों के लिए डेयरी मिल्क ले लो। डेयरी मिल्क 2 तरह की आती है, एक 10-10 रुपए की वो पतली पतली वाली आती है ना, क्या कहते हैं उसको, डेयरी मिल्क आती है ना एकदम पतली पतली, वो 10 रुपए की 15-20 ग्राम आती होगी, और एक वो मोटी वाली आती है। तो जो मोटी वाली 100 रुपए में आती है उसका नाम होता है सिल्की, है तो ना ऐसा कुछ है? बच्चों बताओ तो पीछे वाले हैं, क्या होता है? सिल्क। अच्छा, सिल्की नहीं होती है? अब मैंने कब खाई है मुझे क्या पता, तो सिल्क होती है। चलो इधर आओ तो बेटा, इधर आओ, दौड़ के इधर आ, मुझे बता, फिर दौड़ के आ जा, ऊपर आ जा, दोनों पांव से दौड़, कुछ जा। एक होती है सिल्क, क्यों जी, हाँ आजा आजा आजा, हाँ। एक होती है सिल्की और दूसरी नहीं, वो तो 50 रुपए की होती है, और 10 रुपए वाली उसको मिल्की कर दो ना। 50 रुपए वाली सिल्की तो 10 रुपए वाली मिल्की। अब वो 2 पैकेट लेकर आए घर में। बेटा आपके पापा जी का नाम क्या है? मनीष व्यास। कौन है आपके पापा जी? खड़े हो जाओ, इनके पापा जी। भाई साहब, और आपकी मम्मी कौन सी है? दोनों खड़े हो, चलो। हैं? सुनीति। प्लीज बच्चे को माता पिता का नाम सम्मान पूर्वक बोलना। सभी से कह रहा हूं, इसको नहीं, सभी से कह रहा हूं। अपने पिता के नाम के साथ शी लगाओ, जी लगाओ, समझ गए बेटा? चलो इधर आओ, बोलो आपके पापा जी का नाम। शी, अटक गई। मम्मी को पूछ के आओ पापा का नाम क्या है। आगे आगे मुझे पता लग गया, ठीक है? क्या नाम है पापा का? श्री। श्री बोलते नाम ही भूल गए पापा का। ऐसी आदत हमने। हाँ हाँ, मनीष जी व्यास। समझ में आई? तब पापा जी का दोबारा नाम बोलो जोर से, उधर मुंह करके। फिर अटक गई। बहन, आज से सभी को कह रहा हूं, 5-5 लाख रुपए का चूना लगा सके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में इन बच्चों के लिए ना। 5-5 लाख का चूना, और अभी तक बाप का नाम बोलना भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। पैदा आपने किया और नाम बोलना मैं सिखा रहा हूं, है ना? बोलो श्री, हाँ, मनीष जी व्यास। समझ में आ गई? अब पक्का याद हो गया, जा। और मम्मी का नाम? अच्छा अच्छा, हाँ। मम्मी केवल श्री नहीं होती है, मम्मी में श्रीमती होती है। पापा की मती को कौन हिलाती है? मम्मी हिलाती है ना। पापा, मम्मी कई वैसे पापा करते हैं ना। हाँ, मालूम है इसको। तो मम्मी के आगे क्या बोलेंगे? श्री। बताओ। जाओ,
ठीक है ठीक है, सबकी यही हालत है। ये तो नमूना आया है, ये तो सैंपल है, एग्जाम्पल। घर जाके अपने बच्चों को पूछ लेना, समझ रहे हैं ना, घर जाकर अपने बच्चे को पूछना, वो भी यही बोलेगा जैसा इसने बोला है। प्लीज घर में संस्कारों की धारा दीजिए।